हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसी को लेकर। आप सभी लोगों ने फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों के, उसको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। आप सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे थे, उसके जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। हो सकता है अभी आपने फॉर्म ना भी भरा हो, तो आप भी जब फॉर्म भरेंगे, अपना फिल करेंगे फॉर्म, तो आपके सामने भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं जो कि आपकी इसमें सॉल्व हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सभी को जाननी चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और सीए की जो भी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं वैकेंसी को लेकर, उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है इस वीडियो में। सबसे पहले हम ग्रुप सी की बात कर ले तो देखिए, जो आपकी अभी वैकेंसी आई हुई है ग्रुप सी की, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है जूनियर असिस्टेंट के ही होंगे अप्लाई करने में। ग्रुप सी की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें एक समस्या सबसे बड़ी आ रही है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को लेकर। ऐसा होता था कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के अलावा भी अगर आपके पास कोई डिप्लोमा होता था तो वो मान्य हो जाएगा, या कुछ ऐसी चीज़ें, या बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे उन्होंने बीसीए किया हुआ है, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो आपने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे इंटरमीडिएट किया प्लस 3 ईयर डिप्लोमा किया, ओ लेवल किया है, या बीटेक आपने किया है तो आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है वो इस डाउट में है कि फॉर्म भरें कि नहीं भरें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ट्रिपल सी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपने एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट ना आया हो ट्रिपल सी का, और आप अभी सोच रहे हैं मैं फॉर्म भर दूं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ये सुझाव है मेरी तरफ से। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर रोल नंबर डालने के लिए, ठीक है, किसका, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट का। मान लीजिए हमने वहाँ पे क्या किया, ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट की जगह पर हमने बीसीए कर रखा है, उसका एक रोल नंबर है, मैंने डाल दिया। या कोई अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने ओ लेवल किया, तो वो ओ लेवल का उसमें रोल नंबर डालेंगे। अगर आप ये काम करेंगे, फॉर्म तो आपका फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद अगर फाइनल सिलेक्शन से अगर आप चूक जाएंगे, मतलब वहाँ से बाहर अगर किए जाएंगे, तो शायद ठीक ना होगा आपके लिए। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो उसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के ही रोल नंबर मांगे जा रहे हैं, अन्य अदर का वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य है आपके लिए। और रही बात ट्रिपल सी की, तो अब वो हमेशा आपके एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसको सोचने से तो अभी सर्टिफिकेट तुरंत आ नहीं जाएगा। और ये ऐसा है भी नहीं, क्योंकि इसमें टाइम ही आपको 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर लास्ट डेट है इस फॉर्म की। तो संभव ही नहीं है कि अभी आप फॉर्म भरेंगे और सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा, क्योंकि पास होने का इसमें रोल नंबर होना चाहिए। एक बात और है, ट्रिपल सी जिन लोगों ने किया है उनको डाउट है, मान लीजिए किसी ने उसमें आपको जो है ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे किसी ने डी ग्रेड से पास किया, सी ग्रेड से, ए ग्रेड से, तो ये दिक्कत आ रही है कि मैं तो डी ग्रेड से पास हूँ, सी ग्रेड, तो क्या उससे कोई दिक्कत आएगी? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस फेल ना होइए, सर्टिफिकेट है आपके पास पास का तो आप लगा दीजिए, किसी भी कोई भी ग्रेड आपको मिला हो ट्रिपल सी में, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बात और है कि अगर आप फॉर्म भरना सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि मैं देखूं कि क्या पैटर्न है, तो आप वहाँ कोई भी रोल नंबर फिल करके भले ही आप एग्ज़ाम दे लीजिए, पर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और आपको पता है 800-850 रुपये लगभग लग रहे हैं आपके फॉर्म के, और कैटेगरी वाइज करें तो 750 मैक्सिमम फॉर्म के हैं फीस। तो आप देख लीजिए क्या करना है आपको। फिलहाल ट्रिपल सी का जो क्राइटेरिया इस विज्ञापन को देखते हुए है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दूसरी समस्या आ रही है आपको इंटरमीडिएट में मैथ सब्जेक्ट को लेकर। ये समस्या क्यों आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है पहले बताया गया या कहीं लिखा नहीं है कि इंटरमीडिएट में मैथ होना चाहिए या नहीं। आप फॉर्म भर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने, जैसे आपसे कोई नॉर्मल क्वेरी नहीं होती कि आपसे पूछा जाए कि आपने इंटर में मैथ लिया है या नहीं लिया है, मतलब आपका मैथ सब्जेक्ट था या नहीं। अगर था तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो भी नो करके आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि ट्रिपल सी के अलावा कोई और डिप्लोमा चलेगा या नहीं, ये चीज़ तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि बिल्कुल नहीं चलेगा इस विज्ञापन के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी इसमें इच्छुक है फॉर्म भरने के, तैयारी है, करना चाहते हैं सब कुछ, तो पहले ये चीज़ क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या मायने रख रही है उसको ध्यान देंगे आप सभी लोग।
और इसमें कुछ अभ्यर्थी अभी भी टाइपिंग को लेकर डाउट में थे, कमेंट सेक्शन में वैसे मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन जान लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग करना अनिवार्य है। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग करनी है, ठीक है। इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी 25 वर्ड पर मिनट। हिंदी केवल मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट में ही होगी टाइपिंग, तो मंगल फॉन्ट पर ही होगी, कुर्ती देव का कोई ऑप्शन नहीं है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये समस्याएं जो थी आपकी दूर हो गई होंगी। इनके अलावा भी अगर आपको फॉर्म भरते टाइम या कोई आपको दिक्कत समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ सीए के लिए तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी और वो केवल इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका फॉर्म आया और हम फिल करें, तो उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना कह लीजिए या सुझाव कह लीजिए, आपको यही बस कहना है कि अगर आपके पास CCC नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं होता था कि CCC ही अनिवार्य हो। अगर आपने बीटेक कर रखा है, BCA कर रखा है, O लेवल कर रखा है और ग्रेजुएशन है आप, तो RO ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट के जो फॉर्म आते थे आप फिल कर लेते थे और उम्मीद की जाएगी कि आगे भी ऐसा हो। लेकिन क्यों आप अपने जो है कैरियर के साथ रिस्क लेना चाहते हैं? अगर नहीं किया है CCC तो बहुत बड़ा ऐसा डिग्री नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। फॉर्म फिल कर दीजिए, हर महीने के मतलब जो मंथ स्टार्ट होता है उसकी आखिरी तारीख यानी 30 तारीख के पहले तक फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है आपके 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो 3 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट इसके मिल जाते हैं। तो CCC जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर ले, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आ गया कंडीशन तो जैसे ये CCC बहुत छोटा लगता है कोर्स ना, ये उतना ही बड़ा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी टाइम है, दिसंबर तक ही फॉर्म आने की संभावना है, उसके बाद ही आ सकता है जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। वैसे हाई कोर्ट में किस तरीके से आपने देखा चीज़ें हो रही हैं, अचानक से ग्रुप C D का आया क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये पहले आएगा। तो कोई नहीं, हम लोग दिसंबर तक का टारगेट ले रहे हैं, हो सकता है पहले ही आ जाए। तो जिनके पास है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो इससे आप पीछे हो सकते हैं। इस वजह से आप चाहें तो उसको कर लीजिएगा। और जैसे कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने पहले मुझसे पूछा भी था कि उन्होंने DCA ADCA किया है तो एलिजिबल है या नहीं, तो देखिए पहले का जो 2021 तक का विज्ञापन था इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO का, उसमें एलिजिबिलिटी थी आपकी। लेकिन आने वाले टाइम में यानी अब 2024 में अगर फॉर्म आया उसमें अगर ये वरीयता हटा के केवल CCC कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से यही सुझाव है कि आप सभी अभ्यर्थी जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक के इंतज़ार में हैं वो ये काम ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये सबसे ज़्यादा डाउट था तो वो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है आपको इसकी जानकारी मिल भी गई हो, ना मिली हो तो आप इस वीडियो से ले सकते हैं। आपके कोई डाउट हो इस भर्ती को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में ही उसके रिप्लाई मिल जाएंगे। और रही बात, आपके कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि सीरीज के लिए इंग्लिश के जो है प्रैक्टिस के लिए वैकेफ सेक्शन की बीच बीच में मैं खुद प्रैक्टिस आपको देती रहूँगी। बाकी पढ़ना तो आपको खुद से ही है, सारे मटेरियल आपको खुद से रेडी करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।